तो फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हम लोगों ने जहाँ से स्टॉप किया था तो उसके आगे का हम लोग इस वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। अभी हम लोग देखेंगे जावा की कैरेक्टरिस्टिक्स। कई तरह की कैरेक्टरिस्टिक्स जावा में हैं जो अपने यूज़ करेंगे और उसके बारे में देखेंगे कि मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स को कैसे यूज़ करते हैं और कैसे अपने डिफ़ाइन करते हो जावा की कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए। क्योंकि इन सिंपल लैंग्वेज में अगर आपको बताना चाहूँ, कोई भी आप आदमी से मिल रहे हो तो उसकी एक कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई, वो थोड़ा शांत स्वभाव का है, वो अच्छी तरह से सबसे बात कर सकता है। तो वैसे ही जावा की अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स है, जैसे कि मैं आपको अभी आपकी स्क्रीन पे देख रहे हो कई तरह की कैरेक्टरिस्टिक्स मेंशन की हुई है। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, फिर प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, फिर सिंपल है, सिक्योर है, आर्किटेक्चर न्यूट्रल है, पोर्टेबल है, रोबस्ट है, मल्टी थ्रेडेड है, इंटरप्रिटेड है, हाई परफॉर्मेंस है, डायनामिक है और डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो ये सब मैं आपको जो मैंने अभी जो कैरेक्टरिस्टिक्स बताई है वो आपको अभी एकदम से आपको नहीं पता चलेगी। उसके लिए मैं आपको अभी एक एक कैरेक्टरिस्टिक्स डीप में समझाऊंगा, ठीक है। अगर आप देखते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, तो एक नाम में उसका मीनिंग छुपा होता है, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है क्या? तो जावा कुछ कंसेप्ट्स अपने साथ यूज़ करती है ताकि वो एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहा जा सके उसको, जावा को, ठीक है। तो उसमें एक पहला आता है एनकैप्सुलेशन, एब्स्ट्रैक्शन, ऑब्जेक्ट, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म और क्लास। और इसमें से मैंने आपको क्लास और ऑब्जेक्ट के बारे में अभी कुछ समय पहले बताया कि वो होता क्या है। फिर से मैं एक बार आपको रिफ्रेश करवा लेता हूँ। अगर मैं आपको कोई ऐसे बताऊँ कि मुझे एप्लीकेशन बनानी है, अगर मैं डेवलपर को कहता हूँ या कोई भी आदमी जो जावा में डेवलपिंग करता है एंड्रॉयड एप्लीकेशन, तो उसको मैं अगर अपनी मैं रिक्वायरमेंट बताता हूँ, ठीक है, कि मुझे क्या करना है, कैसी एप्लीकेशन बनवानी है, तो उसका एक डेफिनेशन होता है। जैसे कि मैं अभी बनाना हो कंसल्टिंग डॉक्टर्स एप्लीकेशन, ठीक है, तो उसका एक डेफिनेशन हो गया। उसका क्लास क्या होगा? डॉक्टर्स होंगे, यूज़र्स होंगे या पेशेंट्स होंगे, एक रिपोर्ट्स होंगे। तो ये सब अलग अलग क्लासेस बनेंगे, ठीक है। और उसमें भी डॉक्टर्स में कैसा होता है कि अलग अलग स्पेशलिटी होती है कि कुछ डॉक्टर्स डर्मेटोलॉजिस्ट होते हैं, फिजिशियंस होते हैं, एमडीज होते हैं, सर्जन्स होते हैं। तो ये सब सारे ऑब्जेक्ट्स हो गए। तो सिंपल लैंग्वेज में क्लास और ऑब्जेक्ट्स के बिना जावा यूज़ नहीं होती। ये फॉरमोस्ट है, ये मतलब इम्पॉर्टेंट है और ज़रूरी पार्ट है जावा डेवलपिंग लैंग्वेज को यूज़ करने के लिए। अभी एनकैप्सुलेशन क्या होता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट है उसका एक डेटा अपने ने अटैच कर लिया और क्लास, ऑब्जेक्ट और डेटा कंबाइन होके एक एनकैप्सुलेशन कोड बनता है। मतलब एक फीचर है उसका एनकैप्सुलेशन, कि अगर क्लास है, ऑब्जेक्ट है, उसके अंदर कुछ डेटा यूज़ कर लिया तो वो एनकैप्सुलेशन एक हो गया। तो जैसे कि अब मैं बताऊं आपको कि एक ऑब्जेक्ट है जैसे कि सर्जन है, ठीक है। तो सर्जन काम क्या करता है, उसकी अवेलेबिलिटी क्या है, उसका शेड्यूल क्या है, तो वो सब अपने को जो कंबाइन करना है तो एक एनकैप्सुलेशन को अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में बताऊं तो एक कैप्सूल आती है जो आप कभी बुखार आता है कि कुछ भी आप बीमार हो गए हो तो एक कैप्सूल डॉक्टर लिख के देते। तो आपने देखा होगा कि ऊपर रेड पार्ट होता है, नीचे वाइट होता है, ये दोनों अलग अलग कलर के होते हैं, ठीक है। तो वैसे ही क्लास में ऑब्जेक्ट होता है तो एक पोर्शन क्लास और ऑब्जेक्ट का होता है और एक दूसरा पोर्शन डेटा का होता है। तो एक कैप्सूल बनती है, इसलिए हमने उसको नाम दे दिया एनकैप्सुलेशन, ठीक है। ये मैंने आपको सिंपल लैंग्वेज में समझा दिया। दूसरा है एब्स्ट्रैक्शन। एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है कि सिंपल लैंग्वेज में, क्योंकि हमने अभी नेक्स्ट वीडियोस में डीप में मैं आपको समझाऊंगा, बट अभी आपको एक ओवरव्यू दे देता हूँ सारे ऑब्जेक्ट्स ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के, ठीक है। तो एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है कि वो यूज़ होता है बट अपने को कहीं पे भी वो दिखता नहीं है यूज़ होते हुए। जैसे कि मैं आपको बता दूं कि फीलिंग्स, जैसे कि नेचर, तो आपने कहा कि मेरा नेचर बहुत ही अच्छा है या शांत स्वभाव का हूँ, तो शांत स्वभाव कुछ मेरा दिखेगा नहीं, बट आप बोल सकते हो ऑब्जर्व करके कि ये शांत स्वभाव का आदमी है। वैसे ही आपको एब्स्ट्रैक्शन का लॉजिक कहीं पे भी दिखेगा नहीं, बट आपको पता चलेगा कि ये जो फंक्शनलिटी हो रही है वो इस फीचर से हो रही है या इस कोड के वजह से हो रही है, बट वो डिक्लेयर कहीं पे भी नहीं होगा, ठीक है। हम लोग वो कोड यूज़ करेंगे बट वो डिक्लेयर नहीं करेंगे। तो एब्स्ट्रैक्शन अभी सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाने चाहूँ तो एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है कि हिडन प्रॉपर्टी होती है, कि जैसे कि मेरी आँख आपको दिख रही है, मेरा अभी मैं जो बोल रहा हूँ आपको दिख रहा है,
ठीक है, बट मेरा जो वॉइस मॉड्यूलेशन है या स्वभाव है वो आप देख नहीं पाओगे बट महसूस कर पाओगे। तो वही होता है एब्स्ट्रैक्शन। ठीक है, इनहेरिटेंस क्या होता है कि अगर सिंपल लैंग्वेज में आपको समझना हो तो इनहेरिटेंस मतलब कि मेरा जो अभी फीचर्स है वो मेरे फादर से मिलता होगा, मेरा फादर का मेरे दादा से मिलता होगा। तो ये एक इनहेरिटेंस होता है कि जैसे कि अपने नॉर्मल लैंग्वेज में आपने कई आदमियों के मुंह से सुना होगा कि हेरिडिटरी है, इसको डायबिटीज़ हेरिडिटरी के वजह से आ गया। तो हेरिडिटरी क्या है कि वो जो उसके एंसेस्टर्स होते हैं, उसके पूर्वज होते हैं, उनसे कुछ क्वालिटी उसको मिलती है, डिसीज भी मिलता है, स्वभाव भी मिलता है, फीचर्स मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स भी मिलते हैं। तो इसी तरह जावा में इनहेरिटेंस क्या होता है कि अगर मैं डॉक्टर का एग्जांपल लूँ तो डॉक्टर में कुछ कॉमन होता है कि वो लोग वाइट कोट पहनते हैं, उनके गले में स्टेथोस्कोप होता है, वो बहुत ही पंक्चुअल और हाइजीनिक होते हैं। तो वो एक कॉमन फीचर्स हो गया। तो हम लोग हेरिडिटरी में जैसे कि मुझे वो कुछ फीचर्स हाईलाइट करने हैं उसके ऑब्जेक्ट्स में, जैसे कि सर्जन बहुत ज़्यादा पर्टिकुलर होता है, ज़्यादा हाइजीन पे ध्यान रखता है, तो मैं वो हेरिडिट करूँगा अपने ऑब्जेक्ट में। जैसे कि सर्जन के लिए मैं स्पेसिफाई फीचर को हाईलाइट करूँगा और इनहेरिडेट करूँगा। तो इनहेरिडिटरी में कैसे होगा कि मैं कुछ फीचर्स मुझे जो बेस क्लास होता है उसका मुझे लेना है अपने सब क्लासेस में, तो मैं वो वहाँ से मैं फीचर्स को इनहेरिटेट कर सकता हूँ थ्रू इनहेरिटेंस फीचर। तो इनहेरिटेंस फीचर को मैं यूज़ करके उस में से थोड़ा फीचर्स के क्वालिटीज़ जो भी होती है वो मैं इनहेरिटेट कर लूँगा। ठीक है, तो इनहेरिटेंस का मतलब होता है कि कुछ क्वालिटीज़ को यूज़ करना अपने बेस क्लास में से। जैसे कि डॉक्टर मेरा बेस क्लास के उसके सब क्लास मेरे सर्जन है, फिजिशियन है और डर्मेटोलॉजिस्ट है। तो सर्जन के लिए मुझे डॉक्टर के कुछ फीचर्स में मुझे हाईलाइट करना है, जैसे कि वो पर्टिकुलर हाइजीन होता है। डर्मेटोलॉजिस्ट में वो लोग बहुत ही ज़्यादा एक्सप्रेसिव होते हैं, क्लाइंट को समझ सकते हैं, वो ज़्यादातर बॉडी पे फोकस करते हैं, बॉडी के हेल्थ पे फोकस करते हैं, स्किन के और हेड्स मतलब जो भी फ्रंट फिजिकल बॉडी है उसके फीचर्स पे उस पर काम करते हैं। फिर एमडी होता है या फिजिशियन होता है, वो सारे डिसीज़ को ट्रीट करते हैं। तो वैसे कुछ फीचर्स मुझे बेस क्लास के डॉक्टर में से उठाना है या मुझे हाईलाइट करना है तो मैं इनहेरिटेंस थ्रू कर सकता हूँ अपने कोड में। पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है कि पॉली मीन्स मैनी और मॉर्फिज्म मीन्स फॉर्म। अगर आपको कुछ एक क्लास को या एक एंटिटी जो हम लोग कहते हैं कि कुछ भी आपको एक वस्तु को अलग अलग तरीके से आपको प्रेजेंट करना है या उसको दिखाना है तो वो लोग हम लोग पॉलीमॉर्फिज्म से करते हैं। ठीक है, अगर मैं कह दूँ डॉग, तो डॉग में कितने सारे तरह की ब्रीड होती है, लैब्राडोर होता है, रॉटवीलर होता है, पोमेरियन होता है, कई तरह के होते हैं, बट उसकी सब स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। रॉटवीलर थोड़ा एग्रेसिव होता है, लैब्राडोर फैमिली डॉग होता है, पोमेरियन छोटा होता है और क्यूट होता है। तो ये सब क्या होता है कि डॉग तो एक ही है, ठीक है, बट उसके अलग अलग फॉर्म्स है या उसके अलग अलग टाइप्स है और उसमें भी वो लोग अलग अलग, कोई डॉग ज़्यादा बार्क करता है, कोई ज़्यादा भौंकता नहीं है, कोई ज़्यादा खाता है, कोई ज़्यादा मस्ती करता है, तो उसके अलग अलग फॉर्म्स हो गए। तो पॉली मीन्स मैनी फॉर्म्स। तो ये सिंपल लैंग्वेज में मैंने आपको समझाया। और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड होता क्या है, उसमें बेस होता है क्लास, उसके अंदर ऑब्जेक्ट होता है और ऑब्जेक्ट को हम लोग मैनिपुलेट कर सकते हैं या यूज़ कर सकते हैं अलग अलग जगह पर एक्सप्रेस करने के लिए। तो ये हो गया अपना ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ठीक है, अभी होता है प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। क्या होता है, क्योंकि सी और सी प्लस प्लस मार्केट में इतनी जितना जावा ने इम्पोर्टेंस पाया है और जावा यूज़ हो रही है, वो सी और सी प्लस प्लस यूज़ क्यों नहीं हो पाई, उसका मेन रीज़न है प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट नहीं होने की वजह से। अगर आप लोग अपनी स्क्रीन पे देख सकते हो तो उसमें लिखा है कि सी और सी प्लस प्लस प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट नहीं थी, बल्कि जावा प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है और वो स्पेसिफिक मशीन पे काम नहीं करती, वो कोई भी मशीन पे अपने यूज़ कर सकते हैं क्योंकि उसका बाइट कोड जनरेट होता है जो हर मशीन पे वो यूज़ हो सकता है और अपने उसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये हुआ प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। ठीक है, अभी वो सिंपल है जावा को कोई भी लेमैन मतलब जिसको डेवलपिंग का पहले का एक्सपीरियंस नहीं है या कुछ थोड़ा जानता हो या कुछ भी नहीं जानता हो, वो उसको अडॉप्ट कर सकता है, सीख सकता है जल्दी से, क्योंकि उसका ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का जो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स है, क्योंकि हम लोग उसको रिलेट कर पाते हैं अपने डेली टू डेली लाइफ्स में।
उसकी सिंटैक्स भी इजी है, जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के वजह से वो सिंपलीफाई है और ज़्यादातर डेवलप उसे यूज़ करना पसंद करते हैं। तो वो सिंपल है और इसलिए हम लोग जावा को ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं। ठीक है, तो ये हुआ एक सिंपल वाला जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो मैंने आपको एक्सप्लेन किया। अभी मेन फीचर होता है सिक्योरिटी का। अपने कुछ भी डेवलप करते हैं या कुछ भी यूज़ करते हैं तो अपने फर्स्ट बैक ऑफ द माइंड अपने जो भी अपना चलता होता है वो सिक्योरिटी वाइज होता है। कुछ बैंक में आपको अपने पैसे इन्वेस्ट करना है तो आप उसका रिसर्च करोगे, उसके बारे में जानकारियाँ हासिल करोगे कि वो उसकी सिक्योरिटी वाइज वो कि बैंक कैसी है। ठीक है, अगर आप प्राइवेट बैंक्स में अगर अभी अब मैं आपको एग्जांपल लेने जाऊं तो कुछ प्राइवेट बैंक्स और फॉरेन बैंक्स में लोग ज़्यादातर इन्वेस्ट करना पसंद करेंगे क्योंकि उनके बैक ऑफ माइंड एक रहता है कि वेस्टर्न बैंक्स या फॉरेन बैंक्स होती है उसके वो सिक्योरिटी वाइज और प्लानिंग वाइज बहुत ही अच्छी होती है और प्लान्ड होती है। तो वैसे ही सिक्योरिटी हम लोग ढूंढते हैं हर एक चीज़ में कि अपने पैसे कहीं पे इन्वेस्ट करने हैं। अपने हाउस मतलब जैसे कि आप रेसिडेंट बना रहे हो तो उसमें आप फर्स्ट चेक करोगे कि सिक्योरिटी वाइज आप कैसा कंस्ट्रक्ट करते हो और सिक्योरिटी वाइज क्या क्या फैसिलिटीज़ अवेलेबल है कहीं पे भी आप नया घर लेने जाते हो। तो सिक्योरिटी हम लोग फर्स्ट देखते हैं कोई भी चीज़ को यूज़ करने से पहले। तो अगर जावा डेवलपिंग लैंग्वेज हम लोग यूज़ करते हैं तो उसका सिक्योरिटी वाइज कैसी है वो हम लोग फर्स्ट देखेंगे। बिकॉज कुछ भी सिक्योरिटी में हमने कुछ भी आनाकानी कर लिया, लूप होल रख लिया तो वो इजीली वो हैकर्स और इंट्रूडर्स वो हैक कर लेंगे और आपकी जो भी एप्लीकेशन है उसकी जो भी गुडविल है और उसकी जो भी अपनी प्रसिद्धि है वो एक पल में मिट सकती है। तो वो सिक्योरिटी वाइज हम लोग जावा इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि वो अपने को हेल्प करती है वायरस फ्री और एरर फ्री कोड को डेवलप करने के लिए जिससे हम लोग एप्लीकेशन बना सकते हैं। तो ऑथेंटिकेशन जो टेक्निक होती है, ऑथेंटिकेशन टेक्निक मीन्स कि हम लोग कुछ भी जांच करते हैं। जैसे कि मैं अभी आपकी एप्लीकेशन में जैसे कि कंसल्ट डॉक्टर एप्लीकेशन में मैं लॉगिन होता हूँ, ठीक है, रजिस्टर करने के बाद तो वो एक जांच करेगी कि भाई ये जो बंदा है कि ये जो यूज़र है वो इस एप्लीकेशन में लॉगिन करने के लायक है या नहीं है। वो जांच करने की ये पर्सन ऑथेंटिक है एप्लीकेशन में लॉगिन करने के लिए कि नहीं करने के लिए। तो वो सब ये जांच करता है सिक्योरिटी वाइज और ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और क्रूशियल फीचर है और या तो मैं बोल सकता हूँ कैरेक्टरिस्टिक है जावा के लिए जो इसको एक अलग स्टैंडर्ड देती है डेवलपिंग लैंग्वेजेस के लिए। ठीक है, आर्किटेक्चर न्यूरल जैसे मैंने आपको समझाया कि हम लोग एक ही कोड को मैनी सिस्टम्स में यूज़ कर सकते हैं जावा रन टाइम सिस्टम के थ्रू। तो एक ही सिस्टम में वो लोग आर्किटेक्चर न्यूरल मतलब कोई भी बायस नहीं होता। वो एक कोड लिखा तो हम लोग कोई भी सिस्टम में यूज़ कर सकते हैं। ऐसा कुछ होता नहीं है कि एक ही जैसे कि जावा है तो उसके लिए अलग सिस्टम होगी और उसमें ही हम लोग यूज़ कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो इसलिए उसको आर्किटेक्चर न्यूरल भी कहा जाता है। ठीक है, अभी पोर्टेबिलिटी आपने कई बार सुना होगा, आप लोग डेली टू डेली अभी सबके पास फ़ोन है तो आप लोग कुछ अलग सिम कार्ड कंपनी ने या नेटवर्क कंपनी ने, मोबाइल नेटवर्क कंपनी ने कुछ स्कीम रख दी तो आप थोड़ा ललच आ जाओगे या आपकी थोड़ी टेम्पटेशन बढ़ जाएगी कि हम लोग उसमें स्विच हो जाए। तो अगर आप कोई भी कंपनी का मैं जैसे कि एग्जांपल ले लूँ, आइडिया यूज़ करते हो या कोई भी XYZ कंपनी यूज़ करती हो और दूसरी कंपनी ने, मोबाइल नेटवर्क कंपनी ने कुछ स्कीम रख दी या कुछ ज़्यादातर आपको बेनिफिट्स दे रही है तो आप उसमें स्विच हो जाओगे। तो उसको हम लोग कहते हैं पोर्टेबिलिटी करवाना, आपका नंबर पोर्टेबिलिटी करवाना। तो ये पोर्टेबिलिटी का सही मतलब जैसे कि मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में समझाना चाहूँ तो क्या होता है कि जैसे कि आप कुछ करंट सिस्टम यूज़ कर रहे हो उसको आपको अलग सिस्टम में ट्रांसफॉर्म करना है तो उसको पोर्टेबिलिटी बोलते हैं। तो आपको अपने स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा एक डायग्राम जिससे C++ मतलब आंसी सी अपने यूज़ करके जावा रिटर्न कोड को हम लोग कहीं पे भी पोर्ट कर सकते हैं या ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। तो उसका सिंपल मीनिंग हो गया पोर्टेबिलिटी। ठीक है, अभी रोबस्ट का सिंपल मीनिंग होता है कि स्ट्रॉन्ग, वेरी स्ट्रॉन्ग सिस्टम। तो उसमें जो भी रोबस्ट मतलब ताकतवर या अपने कह सकते हैं स्ट्रॉन्ग होता है जिसको इजीली ब्रेक नहीं किया जा सकता, जिसके अंदर इजीली लूप होल फाइंड नहीं हो सकते। तो जावा एक रोबस्ट सिस्टम है और वो एरर चेकिंग और रन टाइम चेकिंग में बहुत ही मास्टर पीस है और इसी वजह से वो एरर फ्री और ज़्यादातर
एरर के बिना पाई जाती है उसका कोड, क्योंकि कंपाइल और रन टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा एरर वो लोग डिपिक्ट करते हैं और मैक्सिमम ट्राई होता है कि अपना जो कोड है वो एरर फ्री और वायरस फ्री हो। इसलिए कंपाइल टाइम और रन टाइम पे वो फीचर को यूज़ करके जावा को एक रॉबस्ट की कैरेक्टरिस्टिक देती है या उसको कैरेक्टराइज करती है रॉबस्ट फीचर। अभी मल्टी थ्रेडेड बहुत ही क्रूशियल कंसेप्ट है, या हम लोग कह सकते हैं डेलिकेट कंसेप्ट है। थ्रेड्स होती क्या है कि आपकी कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, जैसे कि आपने विंडोज़ का फ़ोन यूज़ कर रहे हो, एंड्रॉयड का फ़ोन यूज़ कर रहे हो या iOS का फ़ोन यूज़ कर रहे हो, आईफोन मतलब, ठीक है, मतलब आईफोन की ऑपरेटिंग सिस्टम। तो उसमें आपने देखा होगा कि सब ऑपरेटिंग सिस्टम में कुछ अलग होता है और वो अलग होता है परफॉर्मेंस, ठीक है। आपको एंड्रॉयड का कुछ ऐसा लगेगा फीचर कि एंड्रॉयड फास्ट है, आपने क्लिक किया और फटाक से वो एप्लीकेशन ओपन हो गई या वो फीचर ओपन हो गया। iOS में आपको लगेगा कि थोड़ा टाइम ले रहा है बट एनिमेशन वाइज अच्छा है, या थोड़ा जल्दी हो रहा है बट एनिमेशन थोड़ा कम है। माइक्रोसॉफ्ट फ़ोन जो विंडोज़ फ़ोन कहता है, विंडोज़ OS, तो उसमें आपको तो लगेगा कि थोड़ा लोड होने में ऐसा लग रहा है कि तो उसका लेआउट अपने को पसंद नहीं आया। तो वो सब क्या होता है कि पीछे एक थ्रेड्स चल रही होती है। थ्रेड्स ऐसा होता है कि वो एक प्रोसेस, जैसे कि मैंने व्हाट्सएप का बटन क्लिक किया, ठीक है, तो वो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करेगा कि फर्स्ट जो भी आपकी जो स्टोरेज है वो चेक करेगा। अगर आपकी व्हाट्सएप की एक कैपेसिटी है आपको लोड करने में, मतलब वो स्टोरेज यूज़ कर सकती है अवेलेबल स्टोरेज में से, तो आपको दिखाएगा। वरना एक मैसेज आता है कि व्हाट्सएप का ओपन नहीं हो सकता ड्यू टू मैक्सिमम स्टोरेज यूज़ और इंटरनल स्टोरेज एम्प्टी, कि कुछ भी ऐसा मैसेज आएगा। तो वो सब कौन चेक करता है? थ्रेड्स चेक करती है कि आपने कुछ क्लिक किया तो वो थ्रेड एक्टिवेट होती है और वो चेक करती है, और अगर मैसेज आपको सक्सेस मिलता है तो वो उसको एग्जीक्यूट करती है, मतलब आपकी जो भी आपने रिक्वेस्ट किया उसको वो पूरा करता है और आपको रिस्पांस देता है। अगर वो नहीं होता है तो वो थ्रेड एलिमिनेट हो जाती है और आपको एरर मैसेज देता है। तो वैसे ही कई तरह की थ्रेड्स बैकग्राउंड में चलती है। बट जावा जब अपने ने कोड करके कुछ भी एप्लीकेशन क्रिएट की, तो वो उसका एक मेन फीचर है कि वो प्रॉम्प्टली, मतलब बहुत ही अच्छे और आराम तरीके से सब थ्रेड्स को साइमल्टेनियसली, मतलब कि एक ही साथ अलग अलग थ्रेड्स, जैसे कि मैंने व्हाट्सएप ओपन किया, विंक म्यूजिक ओपन किया, प्ले स्टोर ओपन किया, तो वो प्रायोरिटाइज जो करना होता है कि पहले मैं कौन सा ओपन करूँ फिर बाद में कौन सा दिखाऊँ, तो वो सब प्रायोरिटी वाइज जो साइमल्टेनियसली टास्क होता है वो जावा में ज़्यादातर अच्छी तरीके से हैंडल होता है। तो उसको मल्टी थ्रेड कहा है। जैसे ही आपने इमेज आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो, एप्लीकेशन में एक एप्लीकेशन है उसमें 3 थ्रेड काम कर रही है, ठीक है। तो उसको प्रायोरिटाइज करना, उसको एक साथ अगर दिखाना हो तो एक साथ दिखाना। जैसे कि आपने यूट्यूब पे देखा होगा, आप पीछे लिस्ट भी चेक कर सकते हो, नीचे उसकी स्मॉल स्क्रीन पे एक वीडियो भी दिखाई देती है, वो इन पिक्चर मोड होता है। तो उसको दोनों को साथ में फंक्शन करवाना, वो सब थ्रेड पे डिपेंडेंट होता है। अभी इंटरप्रेटेड, आपने कई तरह की सांसद में मीटिंग्स देखी होगी, या अपना कोई प्राइम मिनिस्टर बाहर विदेश में जाता है तो एक इंटरप्रेटर को लेके जाता है, क्योंकि उनकी लैंग्वेजेस और अपनी लैंग्वेजेस अलग होती है और उसके लिए इंटरप्रिटेशन चाहिए, ठीक है। तो इंटरप्रिटेशन के लिए एक इंटरप्रेटर होता है जो दूसरों की लैंग्वेजेस दूसरे बंदे को इंटरप्रेट करके देखती है, और वो जो दूसरा बंदा जो रिस्पांस देता है वो पहले वाले को इंटरप्रेट करके देती है। तो जावा के भी ऐसा ही होता है, क्योंकि वो राइट वंस रन एनीवेयर रूल फॉलो करता है। तो अलग अलग सिस्टम के हिसाब से वो अपने लैंग्वेजेस इंटरप्रेटेड कर सकता है नेटिव मशीन में, ठीक है। तो वो जावा का बाइट कोड हम लोग ट्रांसलेट कर सकते हैं अलग अलग नेटिव लैंग्वेजेस में। तो वो हो गया अपना इंटरप्रेटेड फीचर और कैरेक्टरिस्टिक्स। अभी हाई परफॉर्मेंस, जावा को हाई परफॉर्मेंस क्यों कहा गया है? क्योंकि जस्ट इन टाइम कंपाइलर यूज़ करता है। हमने कई तरह के, मतलब नॉर्मली अपना काफ़ी लोगों ने ये वर्ड सुना भी होगा और नहीं भी सुना होगा। अगर कुछ इंजीनियरिंग से स्टूडेंट बिलोंग करते तो उनको ये वर्ड सुनने में आता होगा, और कुछ अलग बैकग्राउंड से जैसे कि किसी को पता नहीं है तो भी उन्होंने कहीं पे भी, मतलब एडवर्टाइजमेंट या वॉच को डिपिक्ट करने में जस्ट इन टाइम यूज़ करता है। बट जस्ट इन टाइम एक कंपाइलर है जो जावा को हाई परफॉर्मेंस देता है, जावा के कोर्स को हाई परफॉर्मेंस देता है ड्यू टू JIT कंपाइलर। जैसे मैंने आपको
पहले की स्लाइड में कहा, कंपाइलर चेक करता है कि कोई एरर्स है नहीं, सिंटैक्स एरर्स आपके कोड में है नहीं, वो सब टेस्ट करता है। तो जेएस टीन टाइम क्या होता है कि बहुत ही हाई परफॉर्मेंस देता है और जल्दी क्विकली वो कंपाइलर कोड को कंपाइल करता है, सिंटैक्स एरर्स चेक करता है और फिर आपके कोड को बाइट कोड में ट्रांसफॉर्म करता है और नेटिव कोड में ट्रांसलेट करता है। तो JIT कब करता है कि जब बाइट कोड आपका जो क्लास फाइल जो क्रिएट होती है आफ्टर कंपाइलेशन, जो रेडी टू यूज़ है कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए, जैसे कि विंडोज़, लिनक्स या माइक्रोसॉफ्ट, तो उसमें माइक्रोसॉफ्ट तो है ही, मैंने बोला विंडोज़, लिनक्स और iOS, तो ऐसे अलग अलग सिस्टम में वो लोग JIT कंपाइलर यूज़ करता है अपने नेटिव कोड को एग्जीक्यूट करने में। तो इसके वजह से उसको हाई परफॉर्मेंस की फीचर मिलता है और वी कैन से दैट ये जो है वो एक हाई परफॉर्मेंस कैरेक्टरिस्टिक्स है जावा की। और यही है जो दूसरी ये मेन क्वालिटी है जो डेवलपर्स को अच्छी लगती है और डेवलपर्स जावा कोडिंग यूज़ करते रहते हैं बतौर मैनी जो क्रॉस प्लेटफॉर्म लैंग्वेजेस मार्केट में है, उसके होने के बावजूद ये जावा को यूज़ करने के लिए हाई परफॉर्मेंस जो कैरेक्टरिस्टिक है वो दूसरी मेन फीचर है और दूसरा मेन कैरेक्टरिस्टिक्स है जावा का। ठीक है, अभी डिस्ट्रीब्यूटेड और डायनेमिक। डिस्ट्रीब्यूटेड मीन्स क्या, अगर सिंपल लैंग्वेज में मैं कहना चाहूँ, डिस्ट्रीब्यूटेड मतलब कि हम लोग कहीं पे भी डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, बांट सकते हैं। ठीक है, और डायनामिक मतलब क्या कि वो एक अलग तरीके से वर्क कर सकता है कि कोई स्पेसिफिक उसका वर्क एरिया नहीं है, वो कहीं पे भी काम कर सकती है। जैसे कि अपने मैं कहने जाऊँ कि अमिताभ बच्चन, तो अमिताभ बच्चन को आप ज़्यादातर कई अलग अलग रोल में देखोगे, कई सैड सीन में भी वो मास्टर है, हंसाने में भी वो मास्टर है, एंग्री यंग मैन भी उसको कहा जाता है। तो वो हीरो है बट उसका डायनामिक पर्सनालिटी है कि वो कोई भी अपने रोल को एडजस्ट कर सकता है, अपने आप को कोई भी रोल में एडजस्ट कर सकता है। वैसे ही जावा का डायनामिक फीचर क्या होता है कि जावा कोई भी रन टाइम में ऑब्जेक्ट्स को रन टाइम में वो एक्सेस कर सकती है, रिजॉल्व कर सकती है, वेरीफाई कर सकती है और अपनी तरीके से ढाल सकती है या ट्रांसलेट कर सकती है अपने कोड को। तो एक वो डायनामिक फीचर हो गया। डिस्ट्रीब्यूटेड मतलब वो कोई भी एनवायरनमेंट जो इंटरनेट से कनेक्टेड है तो वो उसमें डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है अपने कोड को। तो एक डिस्ट्रीब्यूट फीचर ऐसा है कि वो जावा, अगर कोई भी सिस्टम इंटरनेट पे कनेक्टेड है तो वो उसका जो भी जावा का कोड है या जावा की जो फाइल्स है वो अपने डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी कि आपको एरर मिला कि आप डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते, कि आप रेस्ट्रिक्टेड है डिस्ट्रीब्यूशन करने से। तो ये सब होता है जावा का डिस्ट्रीब्यूशन कैरेक्टरिस्टिक। और डायनामिक मैंने जैसे कहा कि कोई एक पर्टिकुलर वर्क एरिया में रेस्ट्रिक्टेड नहीं है या सीमित नहीं है वर्क एरिया में, तो वो कहीं पे भी यूज़ हो सकती है, तो उसको हम लोग डायनामिक कहते हैं। ठीक है, तो ये डिस्ट्रीब्यूट डायनामिक उसका एक मेन अलग मेन तो नहीं बोल सकते बट एक आकर्षित करने वाली जो क्वालिटी या कैरेक्टरिस्टिक्स कह सकते हैं वो डिस्ट्रीब्यूटर डायनामिक होती है। अगर मैं कोई भी कोड करता हूँ तो मैं चाहूँगा कि मैं इजीली उसको ट्रांसफ़र कर सकूँ या इजीली मैं उसको अलग अलग सिस्टम में यूज़ कर सकूँ। तो मेरा ये फर्स्ट अप्रोच रहेगा, ये मेरा फर्स्ट अप्रोच रहेगा कि मैं यूज़ कर सकता हूँ। तो ये दोनों फीचर्स जो है उसको भी हम लोग मेन मानते हैं या मेन कह सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए मैंने आपको कैरेक्टरिस्टिक्स समझा दी और इंट्रोडक्शन समझा दिया। ठीक है, तो आप लोग ये इंट्रोडक्शन और कैरेक्टरिस्टिक्स को आप ज़्यादातर एक्सप्लोर करना चाहो तो आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। और मैं आपको अगर कुछ भी डाउट या क्वेरीज हो ये वीडियो के रिगार्डिंग या कुछ भी आपको क्वेश्चन हो ये टॉपिक्स जो मैंने आपको समझाया, तो आप forums.learn1.com पे आप अपनी क्वेरीज भेज सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा रहेगा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कंसेप्ट्स इन जावा, जो मैंने आपको फर्स्ट स्लाइड में बताया कैरेक्टरिस्टिक्स जो भी फर्स्ट थी, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग ऑफ जावा या ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड जावा। ठीक है, थैंक यू सो मच।